सुरक्षित हैं। ऐसे हमारे नेता आदरणीय श्रीमान राजनाथ सिंह जी, आज राजनाथ भाई साहब आए हैं। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के स्वागत कीजिए राजनाथ जी का, अभिनंदन कीजिए राजनाथ जी का। आदरणीय बाबूलाल जी, सांसद जी, भानुप्रताप जी, अब समय नहीं है, इसलिए मैं मंच से क्षमा चाहता हूँ। आदरणीय मंच, क्योंकि भाई साहब को समय तो उड़ना पड़ेगा, नहीं तो जा नहीं पाएंगे, और कल जम्मू में उनकी सभाएं हैं। यहाँ आके हम धन्य हो गए। भगवान श्री कृष्ण की और राधा रानी की ऐसी प्रतिमा मैंने जीवन में कभी नहीं देखी। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा कि अन्याय सहने से, अन्याय करने से भी बड़ा पाप अगर कोई है तो अन्याय सहना है। और झारखंड वासियों, अन्याय की अति हो गई, जुल्म की पराकाष्ठा हो गई। ऐसा भ्रष्टाचार दुनिया में कभी देखा है कि हेमंत सोरेन के मंत्रियों के घर से नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं, नोटों के पहाड़। 350 करोड़ रुपए, 37 करोड़ रुपए। मैं आज बात के विस्तार में नहीं जा रहा। राजनाथ भाई साहब को, राजनाथ सिंह जी भाई साहब को हम सुनेंगे, लेकिन बताओ इतना भ्रष्टाचार पहले कभी आपने देखा है क्या? जोर से बोलो, देखा है क्या? खनिज लूट रहे हैं, रेत बाल्टियों में बिक रही है, कानून और व्यवस्था ध्वस्त है। अरे और विदेशी घुसपैठिए हमारे पवित्र झारखंड की धरती पर कब्जा कर रहे हैं, और कई जगह तो बेटियों से विवाह करके डेमोग्राफी बदलने का काम कर रहे हैं। और इससे झारखंड वासियों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म, पाप, अन्याय, अत्याचार बढ़ेगा, तब तब धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए, जनता के सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के संहार के लिए मैं बार बार स्वयं आऊंगा। आज मेरे बहनों और भाइयों, भगवान श्री कृष्ण ही कह रहे हैं कि बेईमान सरकार के भ्रष्टाचार की लंका को जला के राख कर दो झारखंड वालों, राख कर दो, और तो तबाह और बर्बाद हो जाए। इसलिए परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। परिवर्तन के लिए मेरे बहनों और भाइयों, संकल्प लीजिए कि सरकार को बदल के मानेंगे झारखंड को बचाने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर लेके आएंगे। अब ना सहबो, बदल के रहबो, अब ना सहबो। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के मुट्ठी बांध के कहिए, अब ना सहबो।